अस्सलाम वालेकुम वियर। आज मैं आपको ये डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी 1122 में जो भर्तियाँ आई हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के हवाले से BPS 11 की पोस्ट्स आई हैं जो पंजाब के तमाम अज़ला में इसकी अनाउंसमेंट की गई है। पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट ये अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पैरामेडिक्स के लिए है और 50 EMTs यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस की जो फॉर मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस जो है आर रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। ये इसमें जो है अटक, बावलपुर, बावलनगर, बखर, चकवाल, चिन्योट, गुजरात, हैफताबाद, झेलम, जंग, कसूर, खानेवाल, खुशाब, लिया, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, मरी, ननकाना साहब, नारोवाल, बुकारा, रहीमिया खान, राजनपुर, शेखपुरा, सियालकोट, टोबा सिंह और बिहारी। ये इन तमाम अज़ला में जो है ना ये एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जो है ना जॉब्स आई हैं। ये आप जो अप्लाई करेंगे उसका तरीक़ाकार भी मैं बताता हूँ। ये कैसे अप्लाई करेंगे और इसका भी टेस्ट वगैरह ये जिस तरह होगा वो इन्फॉर्म किया जाएगा आपको। इसकी क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो नर्सिंग या पैरामेडिकल डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और एज लिमिट जो है वो 20 to 30 ईयर्स है। अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं? हाउ टू अप्लाई? कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, ये PTS है। इसकी जो वेबसाइट है वो है www.pts.org.pk। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने PTS की वेबसाइट आएगी, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। इसकी वेबसाइट या आप जो रेस्क्यू की जो वेबसाइट है 1122 की जो वेबसाइट है www.rescue.gov.pk, इस पर ये लेटेस्ट जॉब आप देख सकते हैं। लेकिन अप्लाई जो आप करेंगे वो PTS के ज़रिए से करेंगे और उसकी लास्ट डेट अप्लाई की है वो 5/11/2021 है। Candidates are directed to send their forms along with relevant documents by postal mail to Pakistan Testing Service (PTS). Will not PTS will not accepted the form by hand। ये बाई हैंड नहीं वसूल करेगा। आप जो है ना वो फॉर्म डाउनलोड करेंगे पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस PTS के से, तो उस फॉर्म को फिल करके उसमें तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं अलॉन्ग विद जो क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ अटैच करेंगे। ओनली completely filled online application fulfilling the complete criteria shall be accepted। इसमें जो complete criteria वो मुकम्मल होना चाहिए, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो जाएगी। All the documents are accepted provisionally and offer of appointment in subject to verification documents, police verification, successful completion of training and chance by the मेडिकल बोर्ड constituted by the गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। वो ये कह रहे हैं कि जो इसकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की भी और पर्सनली वेरिफिकेशन होगी पुलिस स्टेशन से, कोई इसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, वो इसके बारे में जांच भी किया। उसके बाद है रिटन एंड साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो PTS लेगा और वो आपके रोल नंबर स्लिप भी जारी करेगा और वेन्यू भी बताएगा। तो आपने जो नज़दीकी वेन्यूज़ हैं वो आप लिखेंगे जो उसमें एक्सेप्टेड होंगे फ्रॉम द PTS वेबसाइट ऑन वीक लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म्स, ओरिजिनल CNIC एंड रोल नंबर स्लिप्स मैंडेटरी फॉर टेस्ट एंट्री। तो ओरिजिनल CNIC आप और रोल नंबर स्लिप जो है ना लाजमी तौर पर अपने साथ होनी चाहिए ड्यूरिंग टेस्ट। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग सेल फोन्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर। सेल फ़ोन की इजाज़त नहीं होगी टेस्टिंग ड्यूरिंग टेस्टिंग पे। और चेंज ऑफ द टेस्ट सेंटर कैटेगरीज आर नॉट अलाउड। जो आप उसमें कैटेगरी है उसके अलावा आप किसी और जगह पर नहीं दे सकते। एनी अमेंडमेंट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू PTS और एंड रेस्क्यू वेबसाइट।
कोई अमेंडमेंट हुई तो वो कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, बता दिया जाएगा। ओनली कैंडिडेट्स क्वालिफाई बोथ रिटन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर द फिजिकल एंड स्किल टेस्ट। उसके बाद जो है वो आपका रिटन टेस्ट के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद दी लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स फॉर द फिजिकल एंड स्किल टेस्ट जो है शैल बी डिस्प्लेड ऑन द PTS और रेस्क्यू वेबसाइट्स पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा जो क्वालिफाई करेगा स्टूडेंट। उसके बाद है जी अलॉन्ग विद दी फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन द इंटरव्यू। आखिर में जो है ना वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। शेड्यूल शैल बी डिस्प्लेड ऑन द PTS वेबसाइट पे शेड्यूल दिया जाएगा या इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड एट द इमरजेंसी सर्विस हेडक्वार्टर अकेडमी। और जो इंटरव्यू है वो हेडक्वार्टर अकेडमी होगा इमरजेंसी यानी 112 के लोकेटेड इन द ठोकर न्याज बेग लाहौर में होगा जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पे। एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू कैंडिडेट शैल प्रेजेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी इंटरव्यू के दौरान जो है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाजमी होंगे आपके साथ, अदरवाइज रिजेक्टेड होंगे। विद दीज सीट्स अटेस्टेड कॉपीज़ जो है ना वो ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके साथ जो है ना 3 सेट्स होने चाहिए अटेस्टेड कॉपीज़ जो डॉक्यूमेंट्स के हैं वो साथ होने चाहिए। एंड 6 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स और 6 अदद पासपोर्ट साइज़ भी इंटरव्यू के दौरान होने चाहिए। एंड आल्सो सबमिट मेडिकल रिपोर्ट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से आप ने सबमिट करवाना है। देयर फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन यानी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए आप मेडिकल रिपोर्ट जो है ना वो साथ ले आएंगे, वो जमा करवाएंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू। चेस्ट हाइट वेट चेस्ट आई आई साइट एंड फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ एंड लिबर्टी टेस्ट जो है ना HBC ये वगैरह टेस्ट जो है ना ये सारे जो है ना उस रिपोर्ट पर होने चाहिए और नेगेटिव होने चाहिए। कैंडिडेट हैव टू जस्टिफाई देयर एलिजिबिलिटी पर एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया। तो जो कैंडिडेट इन एलिजिबिलिटी के मुताबिक होगा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की पोस्ट पे यानी नर्सिंग का उसके पास मैट्रिक के बाद ये डिप्लोमा होता है या पैरामेडिक्स डिप्लोमा होना चाहिए या नर्सिंग का होना चाहिए, तो होगा तो वो अप्लाई करें, अदरवाइज़ कोई अप्लाई ना करे इसमें। और उसके बाद कैंडिडेट हैव टू जस्टिफाई एलिजिबिलिटी पर क्राइटेरिया के मुताबिक द कैंडिडेट सिलेक्शन अपॉइंटमेंट वगैरह जो शैल बी कैंडिडेट कैंसल्ड एट एनी सीट किसी भी वक्त जो है ना इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग को भी इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट के बाद भी इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फाउंड टू बी मिसिंग। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने मिसिंग की है या गलत बयानी की है तो उस वक्त आपकी जॉब को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। नो रिलैक्सेशन एज इन एज और क्वालिफिकेशन आर्मी या सिविल परसेंट बंदे के लिए बस एज लिमिट जो है ना 30 ईयर्स के अलावा यानी एक्सीड कर रही है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस पोस्ट के लिए। एनी पर्सन विल वीक आई साइट वगैरह हो तो वो जो है या इसमें किसी बीमारी वगैरह हो तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। और BC HIV वगैरह ये पॉजिटिव हैं या हेपेटाइटिस BC जो है ना पॉजिटिव हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं है। और किसी भी पॉजिटिव शेल बी शॉर्ट लिस्टेड एट एनी टाइम स्टेज किसी भी वक्त जो है ना उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट विद हाइट मोर देन 5.6 जो हाइट की वो है वो 5 फुट 6 इंच है। वेयर एज द मिनिमम चेस्ट साइज जो है ना वो 33 है। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू अप्लाई ओनली फॉर वन सूटेबल पोस्ट सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होवर अप्रोड कैंडिडेट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अदर सूटेबल पोस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट कमेटी। अगर वो जाना चाहता है किसी और पे पोस्ट पे तो वो जो कमेटी होगी वो उसकी अप्रूवल के बाद होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। सर्विस में इंक्रीज और डिक्रीज पोस्ट डिपेंडली ऑन अवेलेबिलिटी ये इंक्रीज़ भी हो सकती है पोस्ट और
कम भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, मतलब अगले ग्रेड में भी जा सकते हैं ये, लेकिन ये सारा डिपार्टमेंटल है, इशू है। लोकल रेजिडेंट्स एज एज पर CNIC विल बी गिवन प्रेफरेंस 5% कोटा। अगर लोकल पोस्ट यानी उस शहर के है बंदा तो उसको 5% कोटा है, उसके लिए रिजर्व फॉर द मिनॉरिटीज़ के लिए है और उसको प्रेफर किया जाएगा। और 15% कोटा शैल बी रिजर्व्ड ऑफ फीमेल्स के लिए है। उसके बाद है शीमेल्स कैन आल्सो अप्लाई इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। शीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा खुश आइंदा है। ओनली इफ़ ओनली एप्लीकेशन विल प्रेफर्ड इनहांस क्राइटेरिया शैल बी कंसीडर्ड। यानी ये क्राइटेरिया जो है ना वो जो भी है उसके मुताबिक मुकम्मल करेगा तो वो पूरा अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे आप चले जाएं, वहाँ पे आप जो है ना अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें और फॉर्म जो डाउनलोड होगा आपने उसको प्रिंट करके उस पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने नोटेड करनी है और 5/11/2021 से पहले पहले जो है ना वो आपने उससे पहले पहुंचानी है। इस तरीके से आज की जो ये रिक्रूटमेंट न्यूज़ थी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।